तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी ऑफलाइन, उसमें आपको मैंने सेल पढ़ाया था। सेल का एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। एक रेसिस्टर जो है उसे हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। तो पता है बैटरी का ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। और इंटरनल रेसिस्टेंस है 2 ओम। तो कैपिटल ई तो हो गया 12 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस देखिए 2 ओम। वेरी गुड। अच्छा, करंट देखिए कितना दे रखा है सर्किट में। करंट दे रखा है 0.6 एम्पियर, और कह रहा टर्मिनल वोल्टेज बताओ। कितना आसान क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन नीट में आया भी, री नीट में, पिछले संडे जो री नीट हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सेल के केस में? सेल के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई कितना है? 12, करंट 0.6 और स्मॉल आर है 2। ये आपका रहेगा 12 में से 1.2 गए, 10.8 वोल्ट। बताइए, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। तो सेल का लॉजिक इतना है कि सेल की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और E को बोलते हैं ईएमएफ, I को बोलते हैं करंट, और स्मॉल r को इंटरनल रेजिस्टेंस। वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। नीट 2026 जो हुआ है, री नीट, उसका क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सुनो, अब आ रहा है आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेडिंग डाल दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सुनो बच्चों, सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने टाइप का होता है, तो आप बताएंगे 2 टाइप का। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं सेल, ध्यान से सुनना। सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी ना 2 वैरायटी आती है, एक तो सेम पोलैरिटी और एक ऑपोजिट पोलैरिटी। मैं बताता हूं कैसे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डाल दो, और सीरीज कॉम्बिनेशन में के अंडर में फर्स्ट हेडिंग डाल दो विद सेम पोलैरिटी। सुनो जरा, सेम पोलैरिटी अगर कहीं ना सीरीज में जोड़नी है सेल पर विद सेम पोलैरिटी, तो देखना कैसे जुड़ेंगे। उसके लिए आपको मैं 2 सेल देता हूं। ये होता है सेल का सिंबल। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो सुनो, सेम पोलैरिटी से कैसे जुड़ते हैं सेल सीरीज में। अगर मैं पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दूं ऐसे, ये देखो, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन विद सेम पोलैरिटी। मतलब आएंगे तो एक ही लाइन में सेल, ठीक है, लेकिन पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन विद सेम पोलैरिटी। अच्छा, मान लो इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। ईएमएफ मतलब मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 और इस सेल का है R2। ये पहले सेल की इंफॉर्मेशन है, दूसरे की, और ये दोनों मैंने सीरीज में जोड़ दिए। और अब मैंने कनेक्ट करने जा रहा हूं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। ये देखिए, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन विद सेम पोलैरिटी। कितना करंट जा रहा है यहां पर? I। अच्छा, जब सेल सीरीज में जुड़ेंगे सेम पोलैरिटी के साथ, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस केस में
इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, मतलब दोनों के ईएमएफ प्लस हो जाएंगे सीधे सीधे। तो सीरीज में जब जुड़ेंगे सेम पोलैरिटी के साथ, तो जल्दी से बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2, क्योंकि तुम्हें पता है जब रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन विद सेम पोलैरिटी के बेहतरीन रिजल्ट दोनों। बताओ अगर सीरीज कॉम्बिनेशन विद सेम पोलैरिटी है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। याद रखना ये बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सीरीज में दोनों सेल में करंट जो है वो सेम रहता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो वैरायटी आती है। पहला विद सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब ये है कि पहले सेल का नेगेटिव आप दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है, और एक ही लाइन में जोड़ दिए, ये बन गया सीरीज विद सेम पोलैरिटी। इसमें दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में आएगा, एक ही करंट होगा, और इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की दूसरी वैरायटी बताऊं तो ये होती है विद अपोजिट पोलैरिटी। अगर वो कहे कि सीरीज में जोड़ो लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो उस केस में क्या होगा? पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से ही जुड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, दोबारा लिख देता हूं, ये देखो अपोजिट पोलैरिटी। ये देखिए, ये रहा पहला सेल, पहले का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ दो। ये देखो, ये अपोजिट पोलैरिटी होती है, ये सॉरी ये सेम पोलैरिटी होती है, और ये अपोजिट पोलैरिटी। कितना ध्यान से समझने वाली बात है। इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से, और इसमें नेगेटिव नेगेटिव से, ठीक है। वही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ दो, करंट दोनों में सेम रहेगा। इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R2। तो ये भी सीरीज है, वो भी सीरीज है, लेकिन वो सीरीज विद सेम पोलैरिटी है, ये सीरीज विद अपोजिट पोलैरिटी है। और इसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा इस वाले डायग्राम में, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 में से E2 माइनस हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ उसमें तो प्लस हो रहा था, इसमें माइनस हो जाएगा। अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस जो रहेगा वो प्लस ही रहेगा, R1 प्लस R2, क्योंकि रेसिस्टेंस कभी माइनस नहीं होते, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के दोनों केस। ये आपसे शायद डायरेक्ट ना पूछे जाए पेपर में, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा योगदान है इसका, न्यूमेरिकल में, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कितना है, आपको पता चल जाएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो खाली आपको फॉर्मूले याद करने हैं और न्यूमेरिकल आएंगे आगे। तो जल्दी से बताइए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में दो वैरायटी आती है, एक विद सेम पोलैरिटी, एक विद अपोजिट पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी में क्या होता है? पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, ठीक है, ऐसे जुड़ता है। और अपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। देखो तो सुनने में अजीब लग रहा है, सेम पोलैरिटी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा सेम पोलैरिटी में, और अपोजिट पोलैरिटी में नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। ये लॉजिक है इसका, ठीक है। करंट दोनों में सेम रहेगा, मतलब दोनों सेल में, यहाँ भी वहां इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, यहाँ E1 माइनस E2। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हुआ इंटरनल, वहां R1 प्लस R2, यहाँ भी R1 प्लस R2 रहेगा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 4 सेल्स हैं और आइडेंटिकल ईएमएफ, मतलब सबका ईएमएफ एक है और इंटरनल रेसिस्टेंस भी सबका सेम है R। कह रहा इन सबको सीरीज में जोड़ दो। बताओ, तुम बताओ अगर सीरीज में जोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो ये ना लिखे ना सीरीज में कैसे जोड़े, विद सेम पोलैरिटी, या तो उस केस में होता है विद सेम पोलैरिटी, मतलब उस केस में टोटल ईएमएफ जो है वो ऐड हो जाएगा। तो एक सेल का अगर E है तो जल्दी से बताओ 4 सेल का कितना हो जाएगा? 4E। और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा चारों सेल का? 4R सीरीज में।
इन्हें जोड़ दिया एक वेरिएबल रेसिस्टर से, फिर ये ग्राफ बना रखा है इसने V वर्सेस I, ये ग्राफ आपको गिवन है। अब इस ग्राफ से आपको ये 3 आंसर देने हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये बताना है हर सेल का ईएमएफ कितना है। ये देखिए जरा, पहला पार्ट, ये बताओ ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होता है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी जब करंट जीरो होता है उस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम होती है, उसे ईएमएफ कहते हैं। तो यहां से देखो, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है या नहीं है? कितनी है वोल्टेज टाइम? 5.6। तो ये जो 5.6 है ना, ये ईएमएफ हो गया चारों सेल का। तो चारों सेल का जो ईएमएफ है वो 5.6 वोल्ट हो गया। ठीक है, टोटल ईएमएफ कहूंगा मैं चारों सेल का। तो एक सेल का ईएमएफ क्या बैठेगा? दिमाग लगाओ, जब चारों सेल का 5.6 है तो एक का निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो। लो भाई, पहले पार्ट का आंसर, यानी हर सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला ये ईएमएफ है? अरे ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना, इस टाइम करंट जीरो है। जिस टाइम करंट जीरो होता है, मैंने बताया था, उस टाइम सर्किट ओपन होता है और उस टाइम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है और उसे ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ 5.6 है, लेकिन वो 5.6 एक का नहीं है, वो चारों का है। तो एक का निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ कितना आ गया ईएमएफ? 1.4 वोल्ट। सेकंड पार्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस कह रहा हर एक सेल का। अब दिमाग लगाओ, इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकाले हमारे एक सेल का? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है अगर आप दिमाग लगाएं। ठीक है, कई तरीके हैं इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के। आप ये वाला तरीका देखिए जो मैं बता रहा हूं, पहले आप ये बताइए इसमें कोई दिक्कत? चलो, अब देखो इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का तरीका ये है। बताओ जिस टाइम करंट 1 है उस टाइम वोल्टेज कितनी है? 2.8। ठीक है, अच्छा जिस टाइम करंट 2 है उस टाइम वोल्टेज कितनी होगी? 0। तो अगर मैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगा लूं फॉर्मूला, तो बताओ जिस टाइम करंट 2 है, तो वोल्टेज कितनी है? 0। तो वोल्टेज को 0 कर दो। वोल्टेज को कितना कर दो? 0, क्योंकि करंट मैंने 2 एम्पियर ले लिया, तो वोल्टेज को क्या कर दिया? 0। ईएमएफ कितना है एक सेल का? 1.4। अच्छा करंट कितना है? 2। करंट कितना है? 2, क्योंकि जब करंट 2 है तभी तो V 0 हुआ, और इंटरनल रेसिस्टेंस पता नहीं, तो 2R इधर आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ स्मॉल r कितना आ जाएगा इससे डिवाइड करके? 0.7 ओम। लो जी, बताओ हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ गया? 0.7 ओम। बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो बताइए क्या तरीका करा मैंने दूसरे पार्ट में फॉर्मूला लगाया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगा दो। अच्छा ये बताओ जब करंट 2 एम्पियर है तो करंट को 2 कर दिया, तो उस टाइम V कितना है? 0। तो V को 0 कर दिया। ईएमएफ कितना है? 1.4 हर सेल का, और इंटरनल रेसिस्टेंस ही आ गया 0.7 ओम। जबरदस्त सवाल, 2 पार्ट में। ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए, बहुत ही जबरदस्त। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है? तीसरे पार्ट में कह रहा बताओ फॉर व्हाट करंट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट। कह रहा पावर डिसिपेट मतलब पावर सबसे ज्यादा खर्च कब होगी इस सर्किट में? सुनो, पावर मैक्सिमम तब होती है खर्च, एक रूल याद रख लेना, मैक्सिमम पावर के लिए जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है यस, मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। याद रखें, बताओ मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसके इक्वल होता है? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। ये रूल याद रखना। ठीक है, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ये देखिए, लो जी, बताओ मैक्सिमम पावर का रूल होता है जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस चारों सेल का कितना हो जाएगा? 4R। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4R के इक्वल होना चाहिए, और स्मॉल r कितना है? 0.7। तो बताओ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2.8। तो अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो
तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो होता है वो 2.8 होना चाहिए, वो होना चाहिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल। तो हमें करंट निकालना है, जल्दी से बताओ करंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? करंट का फॉर्मूला बताओ, सेल की दुनिया में क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला बोले टोटल ईएमएफ। बताओ टोटल ईएमएफ चारों सेल का, चारों की बात होगी ना टोटल, तो एक सेल का 1.4 है, तो चारों सेल का कितना था? 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या ये लिखा हुआ है चारों सेल का 5.6। और टोटल रेसिस्टेंस में आता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल तो एक ही है कैपिटल आर, और इंटरनल है 4R। अच्छा जी, 5.6 तो ऊपर रहेगा ही, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी? 2.8। वेरी गुड। और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है 4R, वो भी 2.8 ही बैठेगा, क्योंकि स्मॉल r तो 0.7 है, तो 4 टाइम्स उसका वही बैठेगा 2.8। तो 5.6 और नीचे भी 2.8 प्लस 2.8 5.6। 5.6 से 5.6 गया तो क्या आंसर आ गया? 1 एम्पियर। दिस इज द राइट क्वेश्चन आंसर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था ये, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन, 100% चांसेस के आने के। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स।